वाले हैं एजीटीए के बारे में, जो कि आप लोगों का सबसे फेवरेट कह सकते हैं कि टॉपिक है, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप लोगों के कमेंट्स आते ही रहते हैं एजीटीए भर्ती को लेकर के, कि इसकी जो है फाइनल लिस्ट कब तक आएगी, ज्वाइनिंग कब तक होगा। आप लोग एकदम से थक गए हैं इंतजार कर करके, और मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि आप लोग के लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा इंतजार करना। तो दोस्तों बता दें आप लोगों को कि एजीटीए फाइनल लिस्ट को लेकर के कुछ भी ऐसी कंफर्म न्यूज़ नहीं थी जो कि आप लोग के साथ शेयर की जाए, इसलिए मैं इस अभी फिलहाल कोई वीडियोस नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी कुछ चीज़ें पता चली है, कुछ जानकारियां हैं, और जो अभी प्रेजेंट स्टेटस है जो कि आप लोग के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि चलो एक तो आप लोग का जो भी आप लोग के मन में डाउट है, जो भी आप लोग की क्वेरी है, वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। और दूसरा कुछ चीज़ें हैं जो अभी फिलहाल जो कंडीशन बन रहा है उसके बारे में आप लोग के साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है इस रिजल्ट को लेकर के, और क्योंकि यहाँ पे ज्वाइनिंग से रिलेटेड बातें होने वाली है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि क्या है प्रेजेंट सिचुएशन और क्या चल रहा है अभी फिलहाल आयोग में एजीटीए को लेकर के, और कब तक हो सकती है ज्वाइनिंग, कब तक आएगा फाइनल लिस्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप सबको बता दें कि ऐसे कुछ भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, बहुत सारे न्यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऊपर ऊपर से खबर आती है, बहुत सारी जो भी जानकारियाँ मिलती है। तो यहाँ पे क्या है कि अब कुछ भी श्योर नहीं रह गया है, कुछ भी जो भी जानकारियाँ मिल रही है वो सब कुछ आप लोगों को पता है कि वो लोग अपनी बातों पे रहते नहीं है। पहले मुझे पता चला था कुछ टाइम पहले कि 19 मार्च को जो है यहाँ पे ये लोग ज्वाइनिंग लेटर देने की तैयारी कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये भर्ती क्लियर है तो एजीटीए को ही ज्वाइनिंग दे। मैंने आप लोग के साथ ये खबर शेयर की, उसके बाद आप लोग मेरे ही पीछे लगातार पड़ गए कि कहाँ गया 19 मार्च, कहाँ गया। यहाँ तो सचिव ही खुद श्योर नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। और अभी की जो कंडीशन बन रही है, आप सबको बता दें अभी जो भी कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है कि अभ्यर्थी जाते हैं वहाँ, आयोग डेली जा रहे हैं, हर कोई परेशान है, हर कोई आयोग जा रहा है, और उनका जाना बिल्कुल सही भी है, क्योंकि उनका फ्रस्ट्रेशन जो है, जो अभ्यर्थियों का फ्रस्ट्रेशन है, उस बात को वो लोग नहीं समझ सकते हैं। इस बात को सिर्फ और सिर्फ हम लोग ही समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या है ना कि यहाँ जो है एक तरह से कह सकते हैं, एक कहावत जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रही है। क्या हो रहा है कि बच्चे परेशान हैं, आयोग जा रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, और ये लोग जो है इस बात को बहुत ही निगेटिवली ले रहे हैं, और ये लोग उल्टा जो है अभ्यर्थियों को सुना रहे हैं। जो अभी कंडीशन है जो कि मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ, पता है क्या कर रहे हैं ये लोग? आयोग में जो है लिस्ट रेडी हो चुका है, फाइनल लिस्ट बिल्कुल रेडी है, बस उनको है जारी करना। लेकिन आयोग में जो है क्या हो रहा है कि ऊपर से जो है उनको आदेश नहीं मिल रही, क्योंकि ये जो यूपी SSSC है, आप सबको बता दें पूरी तरह से जो है ना पॉलिटिकल एक वो बन के रह गया है, जिसमें कि ये लोग वही काम करते हैं जिसके लिए इनको ऊपर से मंजूरी मिलती है, इनको ऊपर से ऑर्डर आता है, या फिर ऊपर से इनको परमिशन दिया जाता है। तो ये लोग उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जो भी चीज़ें होती है, किसी को कुछ भी सही ढंग से नहीं पता होता है कि आयोग में आखिर अब क्या होना है, अगला स्टेप। सारी चीज़ें होके, सारी काम यहाँ पे जितना भी सारा काम है सब तैयार रहता है, और एक दिन फाइनल मीटिंग कराया जाता है, उसी दिन सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस होता है, और शाम को नोटिस जारी कर देते हैं। यहाँ तक कि जो निजी सचिव हो गए या फिर कोई भी, किसी को कुछ नहीं पता होता है। सिर्फ और सिर्फ जो भी चीज़ें जानकारी होती है सचिव के पास होती है, क्योंकि सचिव ही ऊपर लेवल तक बात करते हैं, और सचिव के पास जो भी वहाँ से ऊपर से ऑर्डर मिलता है सचिव को, वो चीज़ वो कर देते हैं। तो हमारी भर्ती के साथ भी यही हो रहा है। हमारे में क्या है, लिस्ट रेडी हो चुकी है, अब जो है इनको सिर्फ और सिर्फ साइट पे अपलोड करना है। लेकिन इनको जो है परमिशन नहीं है, क्योंकि जिस दिन लिस्ट जारी कर दिया जाएगा तो आयोग अपने पास लिस्ट रख के क्या करेगी, उनको लिस्ट जारी करने के बाद कैंडिडेट्स इनके ऊपर चढ़ जाएंगे कि अब जो है इसको आप डिपार्टमेंट भेज दीजिए, क्योंकि डिपार्टमेंट वाले यही बात कह रहे हैं कि जिस दिन लिस्ट आएगा हम 10 दिन में आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे। लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन अभी फिलहाल के लिए ये है कि ये लिस्ट जारी इसी वजह से नहीं कर रहे हैं, और इसको जो है आगे एकदम टाले जा रहे हैं, टाल रहे हैं। अभ्यर्थी वहां जा रहे हैं, जो भी लोग वहां पता करने जा रहे हैं उनको वो लोग डांट देते हैं, उल्टा उन्हीं को सुनाते हैं कि आप लोग जो है फ्रस्ट्रेट करके रख दिए हैं और कुछ भी श्योर नहीं कर रहे हैं। जो अभी फिलहाल के लिए कंडीशन है, अगर आपको कोई ये बात कह रहा है कि 10 दिन में रिजल्ट आएगा, 10 दिन में जो रिजल्ट नहीं कह सकते, जो फाइनल लिस्ट है 10 दिन में देंगे या फिर 15 दिन में देंगे या फिर कुछ भी, क्योंकि सचिव का जो स्टेटमेंट है खुद ही श्योर नहीं है। सचिव सर जो है वो खुद ही श्योर नहीं कर रहे हैं किसी को, कोई भी जो एग्जैक्ट डेट है वो नहीं बता रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं कि आ जाएगा, आप लोग जाइए, पेशेंस रखिए, आप लोग डेली आयोग नहीं आइए।
उनका काम है डराना। और अब आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ, जो फिलहाल का भी कंडीशन है इसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका तो काम डराना ही है ना। वो तो आप लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग बैठ जाइए आराम से और अपनी बात नहीं रखिए। अपना यहाँ पे जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है जिसमें कि ये चल रहा है कि अपनी अपनी जो बात है, आप लोग अपना राइट नहीं मांग सकते, अपनी बात नहीं कर सकते, तो उनका मकसद है बस आपको चुप करके बिठाना। और अगर आप लोग ऐसे में चुप कर होके बैठ जा रहे हैं तो उनको तो एक वो मिल जाएगा और उनको ये आपकी कमजोरी का भी अंदाजा लग जाएगा। उन्हें पता है कि आपको वो लोग कुछ भी पट्टी पढ़ा देंगे और ये लोग तो समझ जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग देखिए, सिचुएशन को समझिए। यहाँ पे जो है ऊपर से इनको आदेश नहीं मिल रहा, इसलिए जारी नहीं कर रहे। और ऐसे में अभ्यर्थी अगर इनकी धमकियों से डर गए और उनकी बात से डर जाते हैं तो इनको एक बहाना मिल जाएगा। और क्या गारंटी है कि ये अप्रैल तो निकाल देंगे, मई जून जुलाई अगस्त में निकाल दे और एक साल लगा दे। केन सुपरवाइजर आपके सामने एग्जाम्पल है। केन सुपरवाइजर का जो इंटरव्यू है आप सबको पता है कि वो 2020 के जनवरी में हुआ और रिजल्ट कब आया उसका, फाइनल जो है यहाँ फरवरी में, है कि नहीं, एक साल लगा दिए। तो उसी तरह इनका जो है इन्होंने सितंबर में रिजल्ट जारी किया, अक्टूबर में डीबी कराया। क्या गारंटी है कि ये सितंबर अक्टूबर नहीं ले जाएंगे इसी तरह, अगर आप लोग चुप बैठ जाते हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहती हूँ, जो फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें चुप रहने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी डिमांड जो है अपने तरीके से रखिए, आप लोग को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिलहाल जो सिचुएशन है वो यही है कि सचिव जो है किसी को आश्वस्त नहीं कर रहे हैं। एजीटीए से रिलेटेड फिलहाल अभी यही अपडेट है कि सारी चीजें रेडी है वहां पे, लेकिन सचिव जो है वो आश्वस्त नहीं कर रहे हैं, किसी को एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहे हैं। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि किस दिन लिस्ट आएगी, किस दिन आपका जो है लिस्ट डिपार्टमेंट भेज दिया जाएगा और किस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी, कुछ भी श्योर नहीं है। देखिए, और ये कितनी गलत बात है। अगर वो ये श्योर करते कि हम 3 महीने बाद आपको ज्वाइनिंग देंगे तो हम लोग अपना माइंड सेट बना लेंगे ना। 3 महीने हम लोग कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, 3 महीने हम लोग कुछ भी अपना नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी इस बात को श्योर नहीं करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपके मन में जो भी डाउट्स थे आप एजीटीए को लेके, और आप लोग किसी की भ्रामक बात में नहीं फंसेंगे, नहीं उनकी किसी की भी बात सुनेंगे। और ये जो भर्ती है बिल्कुल क्लियर है, लिस्ट रेडी है, कोई मैटर नहीं है, नहीं तो ईडब्ल्यूएस वाला, नहीं तो ओबीसी वाला, कोई भी मैटर यहाँ पे है ही नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ इन पे है कि ये कब लिस्ट जारी कर दे। तो आप लोग अपनी लिस्ट को जारी करने के लिए अपना डिमांड रखिए। और आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस वीडियो को मैं यही खत्म करती हूँ, फिर मिलते हैं इसी तरह किसी नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।